दोस्तों मेरे हाथ में दिख रहा है ये छोटा सा क्रेडिट कार्ड जिसकी लंबाई मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 इंच होगी। लेकिन ये 2 इंच की छोटी सी चीज़ आपके लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, किस तरीके से आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, किस तरीके से आपके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो का जो टॉपिक है काफ़ी सीरियस होने वाला है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो कि हाल के कुछ सालों से ना बहुत इसका क्रेज़ हुआ है, स्पेशली युवाओं के बीच में। जो यूथ हैं जो कि अभी फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जिनकी जेब खर्च भी उनके पेरेंट्स के दिए गए पॉकेट खर्च पे चलती है, उनका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, वो यूथ क्रेडिट कार्ड को लेकर इतना पागल हुए हैं और जैसे तैसे करके वो क्रेडिट कार्ड बनवा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका एक तरीके से जब वो पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं, जब उनके पास कार्ड को यूज करने के बाद जब उनका बिल पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का ना दो रूप होता है। पहला रूप आप वो देखते हैं जिसमें अच्छे अच्छे सुंदर लड़के लड़कियां आपको किसी मॉल में, रोड पे, ठीक है, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको वहां पे वो दिख जाते हैं, गुड मॉर्निंग के साथ आपको ट्रीट करते हैं और बोलते हैं कि सर फलाने कंपनी का बैंक से हम हैं, आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, आपको ये कैशबैक्स मिलेंगे, ये आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, फलाना ढिमकाना कंपनी में आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो इतनी सफाई से जो है आपको एक तरीके से माइंड वॉश करते हैं कि उस क्रेडिट कार्ड के लिए, चूंकि उन्हें तो अपना टारगेट पूरा करना होता है, ठीक है, तो वो तो आपको फोर्स करेंगे ही और आप भी जो है उसके बहकावे में आकर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जितनी अच्छी से ये लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे पेमेंट करने का, तो ठीक इसके उल्टी तरीके से आपसे बात की जानी शुरू हो जाएगी। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने कार्ड क्यों यूज किया, ये तुम्हें कार्ड लेने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमें जो है पेमेंट चाहिए, तुम्हें किसी हाल में पेमेंट करना होगा, कहीं से अरेंज करो, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने क्रेडिट कार्ड क्यों लिया। ऐसे तमाम जो है शब्दों के बाण आपको इन्हीं लोगों से सुनने पड़ेंगे जो लोग अभी तक आपको तेल लगा लगा कर बटरिंग करके आपका क्रेडिट कार्ड उन्होंने अपने कमीशन के लिए अप्लाई करवाया था। अब दोस्तों मैंने ये स्टार्टिंग में ये सारी बातें क्यों बोली, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी क्रेडिट कार्ड का पहला रूप ही देखे हैं, दूसरा रूप वो नहीं देखे हैं और जिन्हें दूसरा रूप देखना है वो आज के इस वीडियो में उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ का पेमेंट स्किप करने पे, सिर्फ 1 मंथ मतलब कि आपका बिल जो है बिल पेमेंट का तारीख 1 तारीख था और आपने उस तारीख को मिस कर दिया, उसके बाद आपके साथ क्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टोटल 2 इन्वेलप हैं, ठीक है, ये टोटल 2 इन्वेलप हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड, जो कि इंडिया में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का ही इशू किए जाते हैं। ये कस्टमर का है। इस कस्टमर की गलती बस ये थी कि इन्होंने किसी कारण से, इनके पास पैसे नहीं थे या फिर आप मान लो पैसे ही नहीं थे, तो कोई चोरी तो नहीं किया ना उन्होंने, 1 महीने ही तो पेमेंट स्किप हुआ है। और अमाउंट कितना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अमाउंट बताऊं, 3442 रुपये 44 पैसे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3442 रुपये 44 पैसे, मतलब लगभग 3500 रुपये मान लो, पूरे पूरे 3500 रुपये, 3500 भी नहीं है। और उस पर भी केवल एक पेमेंट ही जो है वो ओवरड्यू हुआ है। अब उसके बाद भाई हरासमेंट कॉलिंग, ये तो एक अलग चीज हो गई। लीगल नोटिस, दो लीगल नोटिस, 2 अलग-अलग एजेंसीज के थ्रू सेम कस्टमर को सेम कार्ड नंबर के ऊपर और सेम ड्यूज के ऊपर दो यहाँ पे लीगल नोटिस भेज दिए गए। अब ऐसे में दोस्तों जिन लोगों को लीगल नोटिस के बारे में पता नहीं होगा वो तो अचानक से घबरा ही जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और क्रेडिट कार्ड को लेकर जो उन्होंने सपने देखे थे कि मुझे कैशबैक मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, अब जो है उनके माइंड में जो है ये लीगल प्रोसेसिंग और ये तमाम चीज़ों के ख्याल आने लगते हैं। सो दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड को हल्के में ले रहे हो ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को मिस कर रहे हो उसका पेमेंट, या आप सोचते हो क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा चीज़ है, इससे मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती है।
अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो लीगल नोटिस है, क्योंकि मैंने कस्टमर का नाम वगैरह, एड्रेस सब कुछ हाइड कर दिया है, कार्ड नंबर हाइड कर दिया है, ताकि उनका कोई भी पर्सनल जानकारी यहाँ पे लीक ना हो, उनकी बेइज्जती ना हो। लेकिन अब जब इस कार्ड को मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप खुद देखोगे, ठीक है। दो अलग अलग रिकवरी एजेंसीज को हायर किया है बैंक ने सिर्फ 3500 रुपये के लिए। आप समझ सकते हो कि एक रिकवरी एजेंसी के थ्रू लोग कितना परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे दो दो रिकवरी एजेंसीज ने इसे कस्टमर का डेटा लिया है। और चलिए मैं आपको पूरा सिनारियो समझाता हूँ आपको। ये जो लेटर है, जो लीगल नोटिस है, मैं ये आपको पढ़ाता हूँ और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या नतीजा इसका हो सकता है, किस तरीके से कस्टमर के अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं आपको ये देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट कैमरे के एंगल को घुमाते हैं, ठीक है, और आपको पूरा ये लेटर पढ़ाते हैं बिना कस्टमर के आइडेंटिटी को रिवील किए हुए। तो चलिए, ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं HDFC बैंक का जो ये ऑफिशियल लिफाफा है, कुछ इस तरीके का जो इन्वेलप है, वाया स्पीड पोस्ट आपके घर पे भेजा जाता है। और दोस्तों दो दो रिकवरी एजेंसीज को हायर किए गए हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो दो अलग अलग लेटर सेम कस्टमर को सेम क्रेडिट कार्ड नंबर के ऊपर आया है, जो कि मैं आपको पूरा पढ़कर बताने वाला हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है, कि ये जो क्रेडिट कार्ड को लेकर आप इतना कूल बनते हो ना, ये आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो ये देखो गाइस, मैं आपको बिल्कुल शुरू से आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आप बिल्कुल भी चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप आप समझ पाओ। आया है कहाँ से? ये है HDFC बैंक लिमिटेड, जो है चेन्नई से आया है, ठीक है। और कस्टमर का जो यहाँ पे मैंने जो डेटा है वो हाइड कर दिया है। अब मेन आपको यहाँ से पढ़ना है। ये दोस्तों ये एक नोटिस है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट भी है, यहाँ पे सैलरी अकाउंट भी है, और ये उनके क्रेडिट कार्ड का नंबर है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो है उनका जो है यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट का नंबर है, जो कि इनकी सैलरी अकाउंट है। अब इनको ये धमकी मिला है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है फलाना जो है, उसका जो है आपका जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है, ठीक है, वो 3442 रुपये 44 पैसे। दोस्तों मिनिमम भी यही है और मैक्सिमम भी यही है, क्योंकि टोटल ओवरऑल जो ड्यू था वो इतना ही है। और अगर 7 दिनों के अंदर कस्टमर पे नहीं करता है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल, तो क्या होगा कि दिस विल प्रिवेंट एनी सस्पेंशन ऑफ योर कार्ड एंड एनी पोटेंशियल डेबिट फ्रॉम योर HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते हैं, आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसको या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा जो भी हो, या फिर इतना अमाउंट जो है आपके खाते से काट लिया जाएगा बिना कस्टमर के परमिशन से। मतलब कि अगर आपकी सेविंग्स अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है इस बैंक के अंदर, अगर आप कार्ड पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, दोनों बिल्कुल सेम ही है, ये देखो आप, ठीक है। तो मात्र दोस्तों 3442 रुपये 3500 रुपये के लिए कस्टमर को यहाँ पे नोटिस आ जा रहा है बैंक से, और उनको ये कहा जा रहा है कि उनकी जो बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इन सारे फसाद का जड़ क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड। बच के रहिए।